तो भजन संहिता 23 इसमें 6 पद हैं, हर एक पद कुछ ना कुछ कहता है, हर एक पद। अब ये जब हम इसको कहते हैं चरवाहा, तो कई बार ऐसा होता है कि चरवाहा मतलब बहुत छोटा शब्द है ना, मतलब प्रभु मेरा चरवाहा है। तो मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था, दूसरे लोगों से सुन रहा था, बहुत सारे लोग अलग अलग उस पर मुद्दे रखते हैं, अरे चरवाहा कहना तो बहुत छोटी बात है। सही बात है, छोटा बात है, लेकिन ये जो दाऊद है जो लिख रहा है, भजनकार है ना, हर एक राइटर उसकी कैपेसिटी, उसकी हैसियत जो वो है उसको देखकर ही वो अपने ख्यालों को लेके आता है। तो ये जो लिखने वाला है दाऊद, ये दाऊद जो है वो चरवाहा था। क्या था? चरवाहा, भेड़ को चराने वाला था। तो इसके मन में हमेशा से भेड़ बकरियां और जो है खेती बाड़ी वही रहा है, इसके कारण उसका जो सोच है वो उस तरीके से, तो अपने आप को वो वैसे। अगर ये डॉक्टर होता तो क्या लिखता? यहोवा मेरा डॉक्टर है। अगर ये टीचर होता तो, है ना। तो जैसे ही अपन ये पढ़ते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर मैं बोल रहा हूँ यहोवा मेरा चरवाहा है, तो आप बोलोगे अरे पढ़े लिखे हम लोग हैं, आप 10वीं तक के गए, मैं 12वीं तक के गया, हम बोले अरे ये भेड़ चराने वाला, हम कैसे वो कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा मतलब ये क्या है? ये तो अपने को मज़ा नहीं आएगा भेड़ चराने का, इसका उसका। अपने को तो बोलना चाहिए यहोवा मेरा डॉक्टर है, यहोवा मेरा है ना क्रिएटर है, यहोवा मेरा साइंटिस्ट है, मतलब ऐसे साइंस करेगा कि वैसे फटाक से हमारा ज़िंदगी वो कर देगा। अब ये चरवाहा क्या करेगा? भेड़ चराएगा, ये करेगा नहीं। उसका कहने का मतलब है यहोवा मेरा मालिक है, यहोवा मेरा मालिक है, यहोवा मेरा दाता है, यहोवा मेरा चलाने वाला है, यहोवा मेरी अगुवाई करने वाला है, यहोवा मेरा रखवाला है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ है। एक भेड़ के लिए वो तुलना कर रहा है, एक भेड़ के लिए ना उसका चरवाहा बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि चरवाहा जो है वो उसको क्या करता है? संभालता है, प्यार से रखता है, जहाँ जहाँ उसको लेके जाना है वहाँ उसको लेके जाना है, उसको खाने पीने के लिए कोई कमी ना हो। इसी कारण से ये जो चरवाहा था, ये जो व्यक्ति है, इसका नाम दाऊद है, और ये बड़ा ही ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है? अपनी भेड़ों को चराता है और लेके चलता है। आपने अगर देखा होगा तो कई जगह पे यीशु का एक व्यक्ति का तस्वीर है जो अपने गोद में एक भेड़ को लेके रखा है, और वहाँ पर भी कभी कभी ऐसा लिखा है कि यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा है। तो ये ऐसी पिक्चर दे रहा है कि वो मुझे उठा रहा है, लेके चल रहा है और वो करे। और सही बात है, कई चरवाहे जो असली चरवाहे होते हैं वो भेड़ों को और जो भी उनके पास बकरियां उनको बहुत प्यार से संभालते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है उनकी सारी ज़रूरतों को क्या करते? पूरा करते। तो इसके दिमाग में जब ये लिख रहा है तो अपने आप को और परमेश्वर को उसी तरीके से देख रहा है कि प्रभु क्या है? मेरा चरवाहे के जैसा है, जैसा वो करता रहा होगा। वो अगर कोई भेड़ बीमार है या कोई भेड़ तकलीफ में या कोई भेड़ मुसीबत में है तो वो क्या करता है? उसको बचाता है, छुड़ाता है, उठा के लेके चलता है। मैं जब ये किताब लिख रहा हूँ तो उसमें मैंने एक दो, अभी क्या है, बहुत दिन पहले लिखा था तो मेरे को पढ़ने के लिए भी बहुत लंबा है, तो मैंने मेरे बेटे को पढ़वाया, तो कल पढ़ाते पढ़ाते वो बेहोश हो गया नहीं वो नहीं, उसने पढ़ा तो मैं सो गया लेकिन उसने जो पढ़ रहा था तो उसमें है कि मैं लिख रहा था कि ऐसा है कि अभी जैसे एक छोटी भेड़ है, ये छोटी भेड़ कुछ खाने के लिए जा रही है और उनके साथ में झुंड है, तो जो बड़ी भेड़ है वो क्या करती है? सीधा आके फट से खा लेगी। छोटी भेड़ पहुंचने तक के बड़ी भेड़ क्या कर लेगी? खा लेगी। या छोटी भेड़ कुछ करना चाहेगी, बड़ी भेड़ आके उसको दबाएगी। या छोटी भेड़ चलने के लिए जा रही है, बड़ी भेड़ एक दूसरे को धक्का दे के उसको गिरा सकती है, कुछ कर सकती है। तो उन समय में ये जो चरवाहा है वो देखता है कि अरे ये तो बच्चा है, छोटा है, भेड़ है, वो क्या करता है? उसको उठाता है और लेके चलता है। अगर आप देखेंगे कि माँ बाप भी ऐसे ही करते हैं। माँ बाप अगर देखते हैं कि कोई बच्चा मेरा कमज़ोर है, कोई बच्चा मेरा तकलीफ में, उसको बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ते, उसका बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ते। मैंने कई माँ बापों को देखा है कि जिनके बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं वो अपने बच्चों को थामे रखते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप के लिए वो बच्चा बहुत प्यारा है। संसार के लिए वो एक आदमी है, संसार के लिए वो एक नॉर्मल सा व्यक्ति है, पर माँ बाप के लिए उसके दिल का क्या है? कलेजे का टुकड़ा है, और माँ बाप कभी नहीं छोड़ते। वैसा ही आपको और मेरा परमेश्वर जो आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ता, आपको और मुझे बिल्कुल पकड़ के रखता है। तो दाऊद ने जब वो छोटी भेड़ों को मदद कर रहा है उस समय में वो वही सोच रहा है कि परमेश्वर भी मुझे क्या करता है? वैसे ही मुझे मुसीबतों के समय में उठाता है, वैसे ही जब कभी कोई मुझे धक्का देता है, वैसे ही जब कभी कोई मुझे गिराता है, वैसे ही जब कोई मुझे तकलीफ देता है, वैसे ही जब कभी मैं मुसीबत में होता और कोई समझने वाला नहीं होता, मेरे पास में कोई बोलने वाला नहीं होता, किसी को मैं अपने दिल की बात बता नहीं सकता। कई बार होता है ना, आप और मैं ऐसी मुसीबतों से गुजरते हैं कि हम शेयर नहीं कर पाते। हो सकता है हमसे गलती हो, दाऊद से भी कई गलतियाँ हुई, कई पाप हुए, कई प्रॉब्लम्स हुई, और ये प्रॉब्लम्स को आप और मैं कभी किसी को बता नहीं पाते। उन समय में भी परमेश्वर आपके और मेरे करीब होते और कहता है नहीं मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे कितना भी तू गलत हो जाए मेरे पास आ, मैं तुझे क्या करूँगा? उठा के लिए चलूँगा। और वो चित्रण को दाऊद अपने पास में रखता है और फिर उसको लेके चलता है। तो पहला जो वचन है भजन संहिता 23 उसका कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं। तो जैसे मैंने बताया चरवाहा एक रूपक है, वो एकदम मेन नहीं पर एक रूपक है। वो रूपक है कैसा? पथ प्रदर्शक है,
रास्ता दिखाने वाला है, फिर दूसरा रक्षक है और तीसरा सदैव साथ रहने वाला है। तो जब आप अगर ऐसे इमेजिन करेंगे गांव में, अभी हमारे गांव में तो बकरियां होती थी, मैं जब छोटा था तो एक भेड़ थी, लेकिन वो भी बहुत बड़ी थी। और ये भेड़ जरा गाँव में, हमारे गाँव में जैसी जो भेड़ हुआ करती थी वो जरा बड़ी खतरनाक, मारने के लिए आ सकती थी, इतनी खतरनाक होती है, बहुत ज़बरदस्त मारती है। लेकिन ये इसके गाँव की भेड़ शायद सीधी रही होगी तो भेड़ों के झुंड हुआ करते थे। तो ये झुंड की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? चरवाहे की होती है। उनको खिलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? चरवाहे की होती है। तो यहाँ पर चरवाहे के गुण कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहला जो गुण होता है, चरवाहा अगवा होता है, वो उनकी क्या करता है? अगुवाई करता है। वैसे परमेश्वर आपका और मेरा अगुवा है। आपका और मेरा चरवाहा, मेरा अगुवा कौन है? परमेश्वर, जो मुझे और आपको क्या करता है? लेके चलता है और हमें संभालता है। तो एक वचन है यशायाह की किताब, उसका 40वां अध्याय और वचन 11 में इस तरीके से लिखा है, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को आंकवर में लिए रहेगा और दूध पिलाने वाली को धीरे धीरे ले जाएगा। ये यशायाह 40 उसका 11 है। अब इसका यही वचन मैं दूसरी बाइबल से पढ़ता हूँ। ये हिंदी इजी टू रीड वर्जन का ऐसा है। तो ऐसा लिखा है, यहोवा अपने लोगों की वैसे ही अगुवाई करेगा जैसे कि गडरिये अपने भेड़ों की अगुवाई करता है। यहोवा अपने बाहु को काम में लाएगा और अपनी भेड़ों को इकट्ठा करेगा। यहोवा छोटी भेड़ को उठाकर अपनी गोद में थामेगा और उनकी माताएं उनके साथ साथ चलेगी। संसार परमेश्वर ने रचा है और वह इसका शासक है। परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई कैसे करेगा? जैसा एक गडरिया जो है अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है, उनको बराबर से सही जगह से लेके जाता है। आपको पता है भेड़ों की अगर कुछ बातें ऐसी होती है कि भेड़ों जो होती है वो जब चलती है तो सामने वाले के पैर देख के चलती है। वो झुकती है और ऊपर करके वो नहीं करती, वो झुक के सामने वाला जो चल रहा है, सामने वाली जो भेड़ है ना, उसके पैर को ही देख के चलती। तो वो जहाँ पर, तो ऐसा कई बार कहावत है, आपने सुना होगा, एक भेड़ गड्ढे में गिरी तो सब गिर जाती। पता है क्यों? क्योंकि उनका चलने का तरीका ऐसा है, वो नीचे ही देख के चलती है। और कई बार ऐसा होता है, भेड़ और बकरियों में फ़र्क क्या पता है? भेड़ जो है वो सीधी होती है और जो बकरियां होती है वो चंचल होती है। तो बकरियां यहाँ वहाँ सब देखती है। बकरियों को तो अपन पहाड़ पे भी चढ़ते हुए आपने देखा होगा, कई बकरियां जो है नमक चाटने के लिए पहाड़ों पे चढ़ जाती है। ये जो है भेड़ जो है वो सीधी होती है, वो सीधे 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 चलती है, सामने वालों के पैरों को देख के वो करती है। और अगर सामने वाला अगर गड्ढे में गिर रही है भेड़ है तो वो भी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। मैं और आप भी कई बार ऐसे होते हैं, हम देखते हैं सामने वाले ने अपना हाथ जलाया, तकलीफ हो जाए, हम देखते सामने वाला मुसीबतों में पड़ गया, हम देखते हैं, लेकिन फिर भी हम वैसे ही करते हैं जैसा सामने वाला करते हैं और हम भी मुसीबतों में पड़ जाते हैं। और मैं भी कई बार ऐसा हुआ हूँ कि मुसीबतों में पड़ा हूँ, मुश्किलों में पड़ा हूँ। लेकिन चरवाहा जो है वो मुसीबतों से निकालना जानता है। वो मुसीबतों से, कई बार भेड़ों के ऊन या बाल ऐसे होते हैं जो काटीली झाड़ियों में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं और वहाँ से वो अपने आप से निकल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके ऊन जो है गीले है, कुछ गीला लग गया, मिट्टी लग गई। तो ये ऊँट में हमारे भी बाल चिपक जाते हैं ना, कई बार अपने बाल चिपक जाते हैं। और अगर ये चिपक गए तो कंघी भी उस पर होती है, करके होती है, करके होती है। तो ये भेड़ों के जो ऊन भरे बाल हैं, अगर वो कुछ मिट्टी लगे, कुछ गीला हो गया, कुछ भी लग गया तो ये इसमें चिपक जाते हैं। और अगर ये झाड़ियों में अटक गए तो फिर उसको निकालने के लिए बहुत मुश्किल होगा, वो अपने आप से निकल नहीं पाती। चरवाहा आके उसको क्या करता है? निकालता है। अगर वो वहीं पे फंसी रही तो क्या होगा? भेड़िया या कोई भी जंगली पशु आके क्या कर डालेगा? खा डालेगा। लेकिन चरवाहा उसको वैसा नहीं होने देता। वो देखता है कि अगर ये भेड़ फंस गई है तो वो आके क्या करेगा? उसको निकालता है। परमेश्वर भी वैसे ही है। आप और मैं, हम यहाँ एक्सीडेंट से नहीं आए, मैं यहाँ पर एक्सीडेंट से नहीं आया। मैं और आप, परमेश्वर की योजना थी इसीलिए आप यहाँ पर हैं, परमेश्वर की इच्छा थी इसीलिए आप यहाँ पर हैं। परमेश्वर चाहता था कि आपकी ज़िंदगी बदले, इसलिए मेरी ज़िंदगी 22 साल पहले बदली और आज तक के बदली और आगे भी बदलते चली जाएगी। तो चरवाहा जानता है कि कहाँ मेरी भेड़ क्या हो गई है? फंस गई। और वो आके क्या करता है? किसी भी तरीके से आता है और वो आपको और मुझे क्या करता है? निकालता है। तो चरवाहा अगुवाई करता है, लगातार अपनी भेड़ों को लेके चलता है, अगुवाई करता है, लेके चलता है, अगुवाई करता है, लेके चलता है, अगुवाई करता है। कहीं अगर वो फंसती है तो वहाँ से क्या करता है? निकालता है। आपको और मुझे समझना है कि जब मैं और आप, है ना, हम पिछले दिनों में यहाँ पे बुधवार के दिन स्टडी कर रहे थे तो मैंने ये कहानी बताई थी। कहानी नहीं, घटना है कि एक जगह है बैतसैदा, उसके 5 ओसारे और वहाँ पर एक आदमी 38 साल से क्या था? पड़ा था। 38 साल से चंगाई के लिए पड़ा था। और 38 साल में अगर देखा जाए तो साल में एक ही बार वहाँ स्वर्गदूत उतरता था और पानी को हिलाता था और ये हो जाता था, और जो कोई पहले कूदता था वो चंगा होता था। ये आदमी 38 साल से क्या कर रहा था?
इंतज़ार कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो उसको लकवा था, वो आगे चल नहीं सकता था और घसट नहीं सकता था और वो वहाँ पर पड़ा था। लेकिन यीशु उसके पास आते हैं और ये जानकर, लिखा है यूहन्ना 5 में लिखा है कि यीशु ने यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस हालत में, उससे आकर पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो आदमी कहने लगा, बोला मेरे पास कोई नहीं, ये नहीं वो नहीं। यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं अगर आप फंसे हैं ज़िंदगी में, आपका चरवाहा आपके लिए कदम उठा चुका है, वो निकल चुका है। 38 साल का आदमी वहाँ 38 साल से पड़ा था और यीशु उन्हीं समय में आए और उसके पास में सीधा उसी को आके पूछे, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू निकलना चाहता है? क्या तू बाहर आना चाहता है? क्या तू अपनी मुसीबतों से बाहर आना चाहता है? आज भी यीशु आपको यही पूछे, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू निकलना चाहता है? क्या तू ज़िंदगी को बदलना चाहता है? और उसने कहा हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ। और यीशु ने कहा उठ खड़ा हो। और कुछ नहीं किया, ना तो उसका हाथ पकड़ा, ना तो उसका पैर पकड़ा, बोला रुक अभी तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, तो तेरा पैर लंबा करता हूँ, खींचता हूँ, दबाता हूँ, ये करता हूँ। कुछ नहीं कहा, बोला उठ, और वो आदमी उठ गया। आज भी परमेश्वर आपको कह रहा है उठ, खड़ा हो, चल फिर। और आप और मैं उठते हैं, खड़े होते हैं और चलने फिरने। मैं आज घोषित करता हूँ आपका चरवाहा आपके लिए निकल चुका है। बस आपको ये विश्वास लेना है कि नहीं, मेरा चरवाहा मेरे लिए निकल चुका है मेरे पास में। तो चरवाहे का पहले बात होती है वो अगवा होता है, दूसरी बात होती है वो रक्षक होता है। आप कहीं पर भी जाए, आपकी और मेरी रक्षा करता है। भेड़ों की रखवाली उसका रक्षक ही करता है। मैंने बताया ना, अगर भेड़ फंस गई तो वो वहाँ पर फंस के मर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि या तो भूख से मर जाएगी, फंस गई ना, या तो भूख से मर जाएगी या जंगली जानवरों के हाथों से मर गई, फंस गई, उसके बाल फंस गए, उसकी चीज़ें फंस गई। आप और मैं भी शायद कहीं फंस गए होंगे, कोई ऐसी बातों में, कोई ऐसे विचारों में, कोई ऐसे कामों में, ऐसी जगहों में, ऐसी चीज़ों में फंस गए होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ चरवाहा निकल चुका है आपके लिए। और चरवाहा मुड़ के आता है और उसको क्या करता है? रक्षा करता है। वचन पढ़ते हैं यिर्मयाह 31:10 ऐसे कहते हैं, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया है वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसे चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। इज़राइल के लोगों को और जाति जाति के लोगों को परमेश्वर यही कह रहा है कि परमेश्वर क्या करेगा? उनको इकट्ठा करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसे चरवाहे अपने झुंड की करते हैं। आपकी और मेरी रक्षा परमेश्वर करेगा ही करेगा। आपको और मुझे वो भरोसा करना ही है कि प्रभु कुछ भेजे, है ना। मैं जब इसको पढ़ रहा था, अलग अलग जगह पे भी मैं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खुद ही मैं अलग अलग उस पर पढ़ रहा था, तो किसी ने ऐसा कहा है कि दाऊद ऐसा कह सकता है, बोला यहोवा चरवाहा है, या यहोवा डॉक्टर है, या यहोवा टीचर है, या जो भी आपके है, यहोवा मालिक है, यहोवा खुदा है, यहोवा ये है। लेकिन दाऊद कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा खुदा है, परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला है, परमेश्वर मेरा मालिक है, परमेश्वर मुझे जीवन देता है, परमेश्वर मेरे लिए मारा गया, परमेश्वर मेरे लिए इस धरती पर आया। वो जो कह रहा है कि वो मेरा है, इसका नहीं है, उसका नहीं, उसका नहीं, उसका नहीं, है सबका, पर वो कह रहा है मेरा है। मतलब उसकी जो नज़दीकता है कि वो मेरा है, वो मेरा है। आपका भी परमेश्वर आपका है। आपको कहना है परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा मालिक है, परमेश्वर मेरा अगुआ है, परमेश्वर मेरा। आपका अगुआ, आपका बॉस जो काम पे रखता है वो नहीं, आपको जो पगार दे रहा है वो नहीं, आपको जो जन्म दिया वो नहीं, आपको जो खिला रहा है वो नहीं, आपको जो पिला रहा है वो नहीं, पर आपका चरवाहा या आपका मालिक कौन है? कई बार हम गलतियां कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमें देख रहे हैं, जो हमें बोल रहे हैं, जो हमें समझा रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, वो हमारे सब कुछ है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक समय के लिए। लोग आपके जीवन में आते जाएंगे, 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप आपके जीवन में लोग जुड़ेंगे जो आपकी ज़िंदगी को ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे। यस, उनका काम है, परमेश्वर ने उनको रखा है, लेकिन असली मालिक कौन है? परमेश्वर है। असली मालिक कौन है? परमेश्वर। आपको वो विश्वास करना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा मालिक है, यहोवा को छोड़ और कोई मालिक नहीं है। तो यहोवा जो है चरवाहा है, वो चरवाहा जो है रक्षा करता है। अब यीशु कहते हैं कि प्राण देने तक के रक्षा करता है। यीशु का वचन यूहन्ना 10:11 कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। परमेश्वर यीशु मसीह आपको कह रहे हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपना प्राण अपनी भेड़ों के लिए, और यीशु ने वही किया। आपके और मेरे लिए
क्या किया, उसने सूली पर जान दी ताकि मैं और आप क्या पाएँ, उद्धार पाएँ, अनंत जीवन पाएँ। तो अच्छा चरवाहा, सबसे अच्छा चरवाहा आपको और मुझे जो मिला है वो यीशु है। सबसे बेहतर चरवाहा, सबसे बेहतर मालिक जो मिला है मुझे और आपको कौन है, वो यीशु है। तीसरी जो बात है, ये चरवाहा सदैव साथ रहता है, आपको छोड़ता नहीं, सदैव साथ रहता है, आस पास आपके रहते हैं, बस आपको पलटने की ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है। कई बार आप और मैं हम सोचते बोला रहे इतनी मुसीबतों से जा रहे, इतनी तकलीफ़ों से जा रहे, परमेश्वर है तो देखते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं, देखते क्यों नहीं, दिखाते क्यों नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने भी ऐसे कई बार अपनी ज़िंदगी में सोचा और कई बार अभी भी सोचता हूँ कि प्रभु अरे इतना स्ट्रगल हो रहा है इधर पे और यहाँ पर और वहाँ पर, और बहुत सारे अपने दिमाग में चलता है ना, स्ट्रगल बहुत है, काम पे हो सकता है, आपकी पढ़ाई में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपके काम के जगह पे पगार मिल रही नहीं मिल रही, बहुत सारा स्ट्रगल हो सकता है। और आप कह सकते हैं, बार बार सवाल कर सकते, बोला प्रभु हो क्यों नहीं रहा है, ठीक क्यों नहीं, आप तो कह रहे आप मेरे साथ हैं, लेकिन होते क्यों नहीं, क्यों मेरी ज़िंदगी बदल क्यों नहीं रही, क्यों। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके साथ ही होता है, बस आप और मैं, हमारा मन कहीं और होता है, हमारा मन कहीं और चीज़ों में होता है, हमारा मन सोचता है कि बस अभी सारी चीज़ें। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके सबसे करीब होता है ना। इस आदमी को जो 38 साल से वहाँ पर पड़ा था, तो जब यीशु ने उसको पूछा कि आप पढ़ लेना, यूहन्ना 5 में लिखा है, यीशु ने उसको पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, तो वो कहने लग जाता है, क्या कहता है, मेरे पास, क्या कहता है, ऐसा लिखा है, मेरे पास कोई भी नहीं है कि मुझे वहाँ तक लेके जाए, मेरे पास कोई भी नहीं है कि कोई मुझे वहाँ तक लेके जाए, और मेरे जाते तक के कोई और क्या हो जाता है। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, मेरे पास, शायद आपको भी ऐसा लगता है मेरे पास कोई नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं, कोई मुझे देखने वाला नहीं। और जब आपको ये लगे तो सोचना उस समय यीशु आपके बहुत करीब है, यीशु आपके बहुत करीब है। जिस समय वो उसके पास में जाके पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है, उसने कहा मेरे पास कोई नहीं, मैं सालों से यहाँ बैठा हूँ, सालों से अपनी तकलीफों में गुजर रहा हूँ, कोई मुझे छुड़ाने नहीं आया, कोई मुझे बताने नहीं आया, कोई मुझे चंगा करने नहीं आया, किसी ने मेरे को 1 रुपये की मदद नहीं की, मैं बहुत तकलीफ है। और उसी समय यीशु उसके पास आते हैं। जब आपको ये फील हो कि अब मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, परमेश्वर आपके सबसे करीब है, परमेश्वर आपके सबसे नज़दीक, और यीशु उसके सबसे नज़दीक आ गए। अब वो सोच रहा था, कई बार आप और मैं सोचते हैं धीरे धीरे चंगा होंगे, धीरे धीरे मुसीबतें जाएगी, धीरे धीरे अपना सब बदलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा धीरे धीरे की जरूरत है, एक झटके में सब कुछ बदल जाएगा, एक झटके में सब कुछ बदल जाएगा। मैं एक बहन को जानता हूँ, हमारे चर्च में ही है, तो 16 साल पहले 2007 में जब मेरी शादी हुई, वो समय पे वो बहुत बीमार है, एक गंभीर बीमारी का शिकार है वो, और बहुत बीमार थी। और मतलब मैं सीमा को, उनके 3 बच्चे थे, उसमें से एक हमारे पास में था और 2 हॉस्टल में थे, और ये बहुत गंभीर थी। और मैं सीमा को छोड़ के आया, उनके हॉस्पिटल में एडमिट थी, और रात में रुकने के लिए कोई नहीं था, तो सीमा रात को वहाँ पर रुका करती थी। तो मैं बोल के आया था कि अरे मालूम नहीं वो सुबह तक रहेगी क्या नहीं रहेगी, और ये, और उस बहन ने भी अपने घर का पेपर मेरे हाथ में दे दिया, बोला भाई मेरे को कुछ भी हो जाएगा तो मेरे बच्चों को देख लेना। वो पेपर मैंने मिनी दीदी के पास दे दिया, क्योंकि हमारे पास में भी कुछ वैसा एक ये नहीं था, हम भी भाड़े पे रह रहे थे। तो पेपर मैंने, उनके घर का पेपर, सोच लीजिए कितनी गंभीर हालत है, जहाँ पर वो क्या कह रही है, अपना पेपर घर का दे दिया और बोला मेरा क्या होगा मुझे मालूम। और सच में उनकी हालत वैसी थी, और सीमा उनके साथ में बाहर रुकी रही, और ऐसा लगा कि अब शायद वो लौट के हॉस्पिटल से नहीं आएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लेडी प्रार्थना वाली औरत है, उससे ज़्यादा हम प्रार्थना करते हैं। आज 16 साल हो गए, वो अच्छी भली चंगी है। उसके जो बच्चे इतने छोटे छोटे थे आज बड़े बड़े हो गए, उसमें से लड़की की शादी भी हो गई है। लेकिन बोल सकते हैं ना कि जिसने उम्मीद छोड़ दिया, बोला अब तो मैं पेपर भी दे देती हूँ, सब खत्म हो जाएगा। मैं ऐसी कई गवाहियाँ बता सकता हूँ, क्योंकि मैं सालों पहले HIV से पीड़ित लोगों के बीच में काम करता था, और कई लोगों को मरते देखा और कई लोगों को बचते देखा। ये 16-17 साल हो गए, ये बहन जिंदा है। और परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी मुसीबतें, आपको ऐसा लगे आप तो जान जाने वाली नहीं जाएगी, परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, और जो आपके दुख भरे दिन है उसको बदल के रख देगा। आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको क्या कर देगा, बदल देगा। आपकी और मेरी मुसीबतें उसके सामने कुछ भी नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा लगेगा, पर परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आज आपको ये घोषित करना है कि प्रभु तू मेरा मालिक है, जब तक तू नहीं चाहेगा कुछ भी नहीं होगा। बाइबल बताती है कि जिस दरवाजे को परमेश्वर बंद करे उसे कोई ताकत खोल नहीं सकती, और जिस दरवाजे को परमेश्वर खोल दे उसे कोई
बंद नहीं कर सकता। आपके लिए परमेश्वर दरवाजे खोल रहा है, आपके लिए परमेश्वर ऐसी चीज़ें कर रहा है जो आपने कभी सोचा। मेरे लिए अगर कर सकता है, उस बहन के लिए जो मर रही थी, जिसने पेपर दे दिया, बोला मेरे बच्चों को देख लेना, मेरे बच्चों के लिए कुछ कर देना, आज वो जिंदा है और अपने बच्चों के साथ में रहे, आपके लिए क्यों नहीं करेगा? आपकी भी जिंदगी बदलेगा। सदैव साथ रहने वाला है, चरवाहा आपको छोड़ेगा नहीं, साथ रहने वाला है। जब आपको लगे अरे कोई भी नहीं, ये भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, आज कोई साथ में नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपके और मेरे साथ में। जब हमने कलीसिया की शुरुआत की थी 7 लोग थे, उसमें से कुछ लोगों को तो हमने नया गांव से बुलाया था, आज देखो इतने लोग हैं। और मैं विश्वास करता हूँ ये कलीसिया यहाँ नहीं रुकेगी, परमेश्वर से बढ़ाते चले। जब कोई नहीं होगा परमेश्वर आपके साथ में होगा, जब कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा परमेश्वर। वो पढ़ा था 38 साल से पढ़ा था, कोई नहीं था, सारे लोग छोड़ के भागे। पहले साल में लेके आओगे, उसके माँ बाप ने या भाई बहनों ने बोला हाँ ठीक है तेरी सेवा करते लेके जाएंगे, लेकिन कोई और चंगा। दूसरे साल भी रहेंगे, तीसरे साल भी रहेंगे, चौथे साल, 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल बोला भाई बस तेरी जिंदगी के कारण हम यहाँ पर मंदिर में भिखारी जैसे नहीं रहेंगे, तेरे को जीना है जी, तेरे को जो करना है कर, कुछ ना कुछ बोल के चले गए। इसी कारण से वो कह रहा है, यीशु उसका आके पूछ रहे हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वो कहता है नहीं प्रभु मेरे पास में कोई भी नहीं, मेरे जाने से पहले वहाँ कोई चंगा। आपकी परिस्थितियाँ भी ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप कह सकते हैं अरे मेरे पास कोई भी नहीं रहा है, मेरे को कोई संभाला नहीं, कोई बताया नहीं, कोई सिखाया नहीं, कोई लेके नहीं चला। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर आपके पास है। चरवाहा हमेशा आपके साथ रहता है। दाऊद ने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद उसका मतलब कह रहा है वो मेरा रक्षक है, मेरा मालिक है, मेरा खुदा है, मेरा है, मेरा। आपको भी यही कहना है परमेश्वर मेरा है। किसका है? परमेश्वर मेरा है, परमेश्वर मेरा मालिक है, परमेश्वर मेरा मालिक है ना। तो अब हम देखते हैं कि अगर वो ये कह रहा है कि चरवाहा, तो उसका तात्पर्य जैसे मैंने बताया कि उसका तात्पर्य है वो मेरा मालिक है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा बचाने वाला है, मेरा संभालने वाला है, मेरा उद्धार करता है, मेरा मसीहा है, मेरा दाता है, मेरा ले चलने वाला, मेरा अगुवाई करने वाला, मेरा पूर्ति करता, मेरा उद्धारक, और वो मेरा सब कुछ है। जब परमेश्वर है ना, आप संसार में देखेंगे अगर आप बीमार हो तो किसके पास आप जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। आपको इमोशनली आपको कुछ तकलीफ है तो आप किसके पास जाएंगे? काउंसलर के पास जाएंगे। आपको फाइनेंशियली कुछ तकलीफ है तो आप किसी से उधार लेंगे। आप अलग अलग तरीके से लोगों के पास में जाएंगे, लेकिन जैसे आप परमेश्वर के पास में आते हैं परमेश्वर आपका सब कुछ बन जाता है। परमेश्वर आपका सब कुछ बन जाता है, उसके पास सारी चीज़ें। वो आपका चंगा करता है, वो आपका उद्धार करता है, वो आपके कर्जों को दूर करता है, वो आपको अच्छा काम देता है, वो आपकी ज़िंदगी को बदलने की क्या करता है? पूरी ताकत रखता है। आपको और मुझे एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है कि कुछ भी हो जाए हमें कहाँ जाना है? परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के पास में जाना है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। अब यहाँ पर सवाल है, क्या आप और मैं जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है? अरे ऐसे जानना, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो जानने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर क्या कर। कैसे जानेंगे? बाइबल को पढ़िए, वचन को पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर क्या करता है। एक जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उससे रिलेट करते हुए आप को मैं बताना चाहूँगा, ये है इसके बारे में आपने भी पहले भी सुना होगा। ये न्यायों की किताब है और इसमें 6वां अध्याय और वचन 1 से लेकर 5 तक के, इसमें गिदोन नाम का एक व्यक्ति है और कहानी पढ़ते हैं और आपको समझ में आएगी। मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, आपको समझ में आएगी। ऐसा लिखा है न्यायों 6वां अध्याय और वचन 1 से लेकर 5 तक के। फिर यहोवा ने फिर देखा कि इज़राइल के लोग पाप कर रहे हैं, इसलिए 7 वर्ष तक यहोवा ने मिधानी लोगों को इज़राइल को पराजित करने दिया। मिधानी लोग बहुत शक्तिशाली थे तथा इज़राइल के लोगों के प्रति बहुत क्रूर थे, इसलिए इज़राइल के लोगों ने पहाड़ों में बहुत से छिपने के स्थान बनाए। उन्होंने अपना भोजन भी गुफाओं और कठिनाई से पता लगाए जा सकने वाले स्थानों में छिपाए। तो यहाँ पर मिधानी लोग हैं, एक मिधानी देश है और इज़राइल जो परमेश्वर के लोग हैं। इज़राइल के लोगों ने गलती की और जिसके कारण क्या हुआ कि मिधानी लोगों को परमेश्वर ने उनके ऊपर क्या कर दिया? प्रबल कर दिया। तो मिधानी लोग इतने प्रबल थे और इतनी उनकी सेना थी कि उनके डर के कारण इज़राइली लोग कहाँ छुप गए? गुफाओं में छुप गए। और उन्होंने उनका खाना भी कहाँ छुपा दिया? गुफाओं में छुपा दिया। गुफाओं में रहने लगे, मतलब डर के जी रहे, छुप के जी रहे। और फिर उसके बाद में ऐसा लिखा है कि उन्होंने यह किया क्योंकि मिधानी और अमेलेकी लोग पूर्व से सदा आते थे और उनकी फसलों को नष्ट करते थे। वे लोग उस प्रदेश में डेरे डालते थे और उस फसल को नष्ट करते थे जो इज़राइल के लोग लगाते थे। अज्जा नगर के निकट तक के प्रदेश के इज़राइल के लोगों की फसल को वो नष्ट करते थे। वे लोग इज़राइल के लोगों के खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते थे। वे उनके भेड़ या पशु या गधे भी नहीं छोड़ते थे। मिधानी लोग आए तो वो लोग उनकी फसल खा जाते थे, उनके जानवरों को ले जाते थे, उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते थे।
फिर आगे लिखा है वे मिधानी लोग आए और उन्होंने उस प्रदेश में डेरा डाला। वे अपने साथ अपने परिवारों और जानवरों को भी लाए। वे इतने अधिक थे कि जितने टिड्डियों के दल। उन लोगों ने उनके ऊँटों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनको गिनना संभव नहीं था। और ये सभी लोग उस प्रदेश में आए और उसे रौंद डाला और मिधानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। तो लड़ने के लिए आए, लेकिन लड़ने के लिए अपना पूरा परिवार लेके आए, जानवरों को लेके आए और आके बस गए। और यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने इजरायली लोगों को क्या कर दिया, रौंद भी डाला, मतलब सब बर्बाद कर दिया, सारी चीज़ें तबाह कर दिया, सब कुछ वे कर दिया। अब इजरायली लोग तकलीफ में आए और उन्होंने क्या किया, यहोवा की दुहाई दी। कई बार आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी हो सकता है कि कुछ मिल जाए। अब यहाँ पर ऐसा है कि अगर मैं इजराइल के वर्णन करूँ तो हो सकता है कि उसमें कुछ अच्छे भी लोग हों, कुछ लोग बुरे भी हों, लेकिन कुछ बुरे लोगों के कारण सभी लोगों के ऊपर क्या आ रहा है, दंड आ रहा है। और दंड के कारण सभी लोग अपनी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, उनकी फसलें जा रही हैं, उनका प्रॉब्लम, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद में ये लोग क्या कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। और दुहाई देके, है ना, आज शायद ऐसा हो सकता है आपका और मेरा बहुत कुछ रौंदा गया हो, किसी और के कारण हो गया, भाई के कारण रूंध गया, बहन के कारण रूंध गया, इसके कारण परेशानी, उसके कारण परेशानी, इसके कारण छीन गया, उसके कारण छीन गया, इसके कारण हम कर्जे में, उसके कारण हम कर्जे में, हमारा बहुत सारा हो सकता है ना, बर्बाद हो सकते हैं, रौंदा जा सकता है, कर्जा आ गया है, बीमारी आ गई है, छुप के रहना पड़ रहा है। कई लोग हैं ना, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, कर्जा होता है ना, छुप छुप के घूमते हैं, इसे पैसे लेंगे, उससे पैसे लेंगे, उससे ये करेंगे, उससे ये करेंगे, बड़ा मुश्किल है। और ये ऐसा उस समय की बात नहीं, आज भी ऐसा होता है, लोग छुप के घूम रहे हैं, छुप के रह रहे हैं, छुप के। हो सकता है हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा मौका आ गया, ये लोग भी वैसे ही कहाँ रह रहे थे, छुप छुप के रह रहे थे। लेकिन ऐसा लिखा है कि उन्होंने क्या किया, यहोवा की दुहाई दी, यहोवा की दुहाई दी, परमेश्वर की दुहाई दी, और परमेश्वर उनकी मदद करने के लिए गया। फिर ऐसा लिखा है आगे जब हम पढ़ते हैं, है ना, आज मेरे पास आपके लिए खुशखबर है कि जब आप दुहाई देते, परमेश्वर से प्रार्थना करते, परमेश्वर आपकी मदद के जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, फिर यहोवा के दूत ने आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी और योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में कुछ गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे, है ना। परमेश्वर का दूत कहाँ आ गया, दुहाई दी इजराइलियों ने कि परमेश्वर हमको बचाया, और परमेश्वर का दूत आके कहाँ खड़ा हो गया, एक पेड़ के पास में, बांज वृक्ष के पास में आके खड़ा हो गया। और वहाँ पर एक आदमी अपना गेहूं को क्या कर रहा है, साफ करे कि उसको छिपा के रखे अपने परिवार के खाने के लिए। आप और मैं जब दुहाई देते हैं, परमेश्वर निकल गया। तो मैं बोला ना, भेड़ें कहीं फंस जाती है तो चरवाहा देखता नहीं रहता है कि अब उसको मार डाला जाए, ये हो जाए। चरवाहा आता है क्या करने के लिए, मदद करने के लिए। यहाँ पर इन लोग तकलीफ में थे, छुप के रह रहे थे, कर्जे में थे, मुसीबत में थे, रौंद डाले गए थे, बड़े प्रॉब्लम में थे। और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की दुहाई दी, और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और वहाँ पर आके क्या हो गया, खड़ा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दूत, ऐसा बाइबल में एक जगह पे वर्णन है कि परमेश्वर के एक दूत निकला और उसने 1,85,000 सैनिक को एक बार में मार डाला। एक दूत आके क्या हो गया, बैठ गया। अब यहाँ पर ऐसा लिखा है, वो उसको देखकर, यहाँ पर यहोवा के दूत ने उसे दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सोरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते हैं, क्या यहोवा हमको मिस्र में छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों को के हाथों में कर दिया। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, गिदोन है, इसको यहोवा का दूत कह रहा है कि सूरवीर सोरमा, तू क्या करेगा, बचाएगा, छुड़ाएगा, परमेश्वर तेरे साथ में। तब ये गिदोन कह रहा है, अरे कहाँ प्रभु, पहले तो ऐसा मैंने सुना था अपने पुरखाओं से कि उसने मिस्र से छुड़ा के लेके आया, लाल समुद्र को पार किया, और बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में की। आपके भी साथ में ऐसा हो सकता है कि कई बार परमेश्वर ने आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया, बड़े बड़े तकलीफ़ों से बाहर निकाल के लेके आया, लेकिन इस समय शायद आपके साथ में नहीं। और इस समय जब आपके साथ में नहीं है तो शायद आप मुश्किलों में आ सकते हो, और आप कह सकते हैं कि अरे कहाँ यार, पहले तो अच्छा हुआ था, अब हमारे साथ में नहीं हुआ। वहां पर ये दूत उसे वापस से कहता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। अब यहोवा, पहले यहोवा का दूत था, अब यहाँ 14वें वचन में आता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा। यहाँ परमेश्वर स्वयं उस पर दृष्टि करके कह रहे कि अपनी इसी शक्ति पर जा, क्या मैंने तुझे इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से, तू अपनी इसी शक्ति से क्या करेगा, इजराइलियों को छुड़ाएगा। कौन सी शक्ति, उसके पास तो कोई शक्ति नहीं। हाँ, थोड़ा और करीब आ रहे हैं आप।
उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, पर उसके पास एक ही शक्ति थी कि परमेश्वर ने मेरे पुरखाओं के समय में लाल समुद्र को 2 भाग किया था। परमेश्वर ने 2 भाग करके उनको निकाला। 10 लाख, 20 लाख और कई लाख लोगों को रोज खाना खिलाया, 40 साल तक के उनको खाना खिलाया। उसको ये पता था और वही उसकी शक्ति थी। और यहोवा कहता है अपनी इसी शक्ति पर जाके परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे लिए लड़ेगा, परमेश्वर तेरे लिए कार्य करेगा। जिसने पहले काम किया वही वो करेगा। आज आपकी शक्ति क्या है? आपकी शक्ति यही है कि आप परमेश्वर को जानते हो। यहां से जाने के बाद आप जान गए कि परमेश्वर कौन है, और इसी शक्ति से आपका और मेरा उद्धार होगा। इसी शक्ति से आपका और मेरा जीवन क्या होगा? बदलेगा। यहोवा ने उससे कहा अपनी इसी शक्ति पे जा। कौन सी शक्ति? कि तू जानता है कौन हूँ मैं, तू जानता है परमेश्वर कौन है, तू जानता है। दाऊद कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है ना। एक गीत है अनिल कांत का, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। आपकी और मेरी ताकत है कि मैं यहोवा को जानता हूँ। आपकी और मेरी ताकत है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आपकी और मेरा हौसला है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। मेरा चरवाहा है, आपका चरवाहा है, स्वप्निल तेरा चरवाहा है, गौरव तेरा चरवाहा है, रमा तेरा चरवाहा है, परमेश्वर है। डरने की जरूरत नहीं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, और यही मेरी ताकत है। कोई आपकी ताकत, आपका पैसा नहीं, जेब के पैसे खर्च हो जाएंगे, आपका काम नहीं, काम छूट जाएगा, और कोई भी चीज़ आपकी ताकत नहीं, घर सब सारी चीज़ें चली जाएगी। मेरी ताकत कौन है? कि मैं यहोवा को जानता हूँ। गिदोन को परमेश्वर ने कहा कि अपनी इसी शक्ति पर जा, तू मिधानियों को नाश कर देगा। आज आपके सामने जो भी मुसीबतें हैं, आपको आपकी शक्ति कि आप परमेश्वर को जानते हो। परमेश्वर आपका चरवाहा है, यहोवा तेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, ये मेरी ताकत है। और जब मैं इसको लेके जाता हूँ, बड़ी से बड़ी मुसीबतें दूर हो जाएगी। तो मेरी और आपकी सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं कि हमारे पास कितना पैसा है, ये नहीं कि हमारे पास में कितना अच्छा काम है, ये नहीं कि हमारे पास कितने घर है, ये नहीं कि हम कितने धनवान हैं, ये नहीं कि मुझे कितने लोग जानते हैं, ये नहीं कि मैं कितना तजुर्बेकार हूँ, ये नहीं कि मैं कितना उम्रदार हूँ, ये नहीं कि मैं कितना ताकतवर हूँ, पर ये कि कौन मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। यहाँ पर गिदोन को परमेश्वर ने आके कहा कि तू अपनी इसी शक्ति पर जा, तू जरूर जीत जाएगा। आज जब आप यहाँ से जाएंगे, आपकी ताकत कौन है? आपकी ताकत आपका परमेश्वर है, आपकी ताकत आपका मालिक है, आपकी ताकत यहोवा है, आपकी ताकत परमेश्वर है। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। शायद आपने अपनी ताकत अब तक के लोगों को, चीज़ों को, घरवाले को, घरवाली को, भाई को, बहन को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मालिक को, कई लोगों को बनाया। आज तक क्या आपका भरोसा पूरी दुनिया के लोग रहे परमेश्वर को छोड़ के? बहुत सारे लोगों के ऊपर आपने भरोसा किया, बहुत सारी बातों के ऊपर आपने भरोसा, और अंत में आपको और मुझे धोखा मिला। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप और मैं परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जब हम उसे कहते हैं तू मेरा चरवाहा है, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि कहाँ 12,500 और कहाँ 32,000, तू मेरा चरवाहा है। विदिन 6 मंथ में ये सब कुछ हो गया। 6 महीने में 12,000 से 22,000 हो गया। वो बहन जो 16-17 साल पहले मरने वाली थी, यहोवा उसका चरवाहा रहा, और आज तक के उसका चरवाहा है। आपका और मेरा भी चरवाहा बनेगा, आपका और मेरा भी संभालने वाला बनेगा। शायद आपने अब तक के लोगों को चरवाहा बनाया, लोगों के ऊपर बहुत भरोसा किया, लोगों के ऊपर बहुत ध्यान दिया, लोगों से ही कहा कि तुम मुझे संभालोगे, तुम मुझे पैसा दोगे जब मुझे जरूरत होगी। मैं आज कहना चाहता हूँ, परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर का हाथ आपको मदद करने के लिए छोटा नहीं। आप पुकारिए। वो 38 साल से लेटा पड़ा था, 38 साल से लेटा पड़ा था, उसको सब छोड़ के चले गए थे, लेकिन यीशु आए और कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? आज भी यीशु आपको यही पूछ रहा है, क्या तू जीवन बदलना चाहता है? क्या तू बेहतर होना चाहता है? क्या तेरी जिंदगी में बदलाव की जरूरत है? आज आपको कहना, हाँ प्रभु मुझे जरूरत है, हाँ प्रभु मुझे ज़रूरत है, हाँ प्रभु मुझे ज़रूरत है, हाँ प्रभु मुझे ज़रूरत है, हाँ प्रभु तेरी ज़रूरत है, हाँ प्रभु तू चाहे तो मेरे जीवन को बदल सकता है। हाँ, आइए उससे हम कहें कि प्रभु मेरे जीवन को बदल। आज से मैं तुझे अपना चरवाहा, तुझे अपना मालिक, तुझे अपना रक्षक बनाता हूँ, बनाती हूँ। जीसस तू मेरा बल है। जीसस 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 मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु,
तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दर में आ। तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दर में आ। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु।